कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है? 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान कहलाता है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। 24वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1971 में हुआ था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसमें संसद को अधिकार मिला था क्या चीज़ का? मौलिक अधिकार को संशोधित करने का। मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार मिला संसद को 24वां संविधान संशोधन द्वारा। देखिए 24 को संसद बना दीजिए तो क्या बन गया? 24वां संविधान संशोधन के द्वारा संसद को अधिकार मिला मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का, जो 1971 को हुआ था। 24वां संविधान संशोधन 1971 को हुआ था। 24वां संविधान संशोधन 1971 को हुआ था, जो संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार मिला। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। इस संविधान संशोधन में एक प्रकार से संपूर्ण संविधान का पुनरीक्षण किया गया था। इसकी व्यापकता को दृष्टिगत करते हुए इसे मिनी संविधान भी कहा गया। मुख्यतः यह संशोधन स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया था। संवैधानिक संशोधन में 59 प्रावधान थे। संवैधानिक संशोधन में कुल 59 प्रावधान किए गए थे। यह भारतीय संविधान का सर्वाधिक व्यापक एवं विवादास्पद संवैधानिक संशोधन भी कहा गया। क्या कहा गया? विवादास्पद संवैधानिक संशोधन भी कहा गया। 59वां प्रावधान किया गया था। 59 प्रावधान किया गया था इसमें, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 को हुआ था, इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 24वें संविधान संशोधन 1971 को हुआ था। इसमें संसद को अधिकार मिला था मौलिक अधिकार में संशोधन करने का। 24वां संविधान संशोधन में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार मिला। 24वें देखिए 24 जैसे बनता है उसी प्रकार संसद भी बनता है। संसद को अधिकार मिला मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का। समाजवादी शब्द धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में ही शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। क्या लाया गया था? राज्य सूची से समवर्ती सूची को में लाया गया था। शिक्षा को, वन को, ओके, ये सब समवर्ती सूची में लाया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लागू किया गया था। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है। ओके। जबकि 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। सिक्किम को क्या मिला था? स्टेट का दर्जा मिला था 36वां संविधान संशोधन करके। ओके। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिक के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में ही नागरिक को मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 41वां संविधान संशोधन क्या था? बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 51 के ए में है जो रूस के संविधान से लिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार के ऊपर रखा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में मूल अधिकार से ऊपर रखा गया था नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है। स्टेट प्रोविजन को क्या रखा गया था? ऊपर रखा गया था। नीति निर्देशक सिद्धांत को ऊपर रखा गया था मौलिक अधिकार के तुलना में। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकार के ऊपर अधिक महत्व दिया गया। ठीक है। नीति निर्देशक को अधिक महत्व दिया गया किसकी तुलना में? मूल अधिकार की तुलना में। ये 42वां संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन में मूल अधिकार को दबाया गया। ठीक है। वैल्यू दिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत को। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। नीति निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। भाग 4 अनुच्छेद 51 के क जोड़कर 10वां मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया।
इसके 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। 51 के क में मूल कर्तव्य 10 को शामिल किया गया है। इसके द्वारा किए गए संविधान संशोधन न्यायिक प्रशिक्षण से मुक्त कर दिया गया है। शिक्षा, मापतौल, वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा, जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। किसको किसको? पहला शिक्षा, दूसरा मापतौल, तीसरा वन, चौथा जंगली जानवर, पाँचवा पक्षियों, जंगली जानवर और पक्षी, पाँचवा जनसंख्या नियंत्रण। ये पांचों को क्या क्या दिया गया था? समवर्ती सूची में लाया गया था। 47 से 47 47वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन करके संविधान को संशोधित किया गया। 42वां संविधान संशोधित करके क्या किया गया? संविधान को संशोधित किया गया है। प्रस्तावना को संशोधित किया गया। प्रस्तावना को संशोधित किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ओके, 1976 के द्वारा। इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। नीति निर्देशक सिद्धांत को ज़्यादा वैल्यू दिया गया मौलिक अधिकारों की तुलना में। भाग 4 अनुच्छेद 51 के क में जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। ओके, इसके द्वारा किए गए संशोधनों को न्यायिक प्रशिक्षण से मुक्त कर दिया गया। शिक्षा, मापतौल, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा, जनसंख्या नियंत्रण राज्य सूची में शामिल किया गया। शिक्षा पहला, दूसरा मापतौल, तीसरा वन, चौथा जंगली जानवर और पक्षी, पाँचवा जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी समवर्ती सूची में शामिल किया गया। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में समाजवादी, ओके, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। राष्ट्र की एकता, अखंडता जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन करके 1976 को की समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर तैयार किया गया था 42वां संविधान संशोधन। ओके, इसमें अनेक अपवाद थे। विवादास्पद संवैधानिक संशोधन किया गया था। व्यापक संविधान और विवादास्पद संवैधानिक संशोधन किया गया, जो फिर 44वां संविधान संशोधन इसको सुधार के लिए किया गया। 42वां संविधान में जो गलती हुआ था उसके लिए सुधार 44वां संविधान और 43वां संविधान संशोधन किया गया। 1978 को 1978 को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला परिषद के द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 44वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजा गया। ओके, 44वां संविधान संशोधन करके पुनर्विचार के लिए भेजा गया। 41वां संविधान संशोधन में राज्य लोक सेवा आयोग को 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष एज किया गया। 41वां 41वां जो संविधान संशोधन था, ठीक है, इसमें 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष राज्य लोक सेवा आयोग को किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग को 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष किया गया। 44वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा जो पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो है मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के लिए भेजने का प्रस्ताव रखा राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति विचार भेजेगा मंत्रिमंडल को। किसको? मंत्रिमंडल को। किसको भेजेगा? मंत्रिमंडल को पुनर्विचार के लिए भेजेगा, जो 44वां संविधान संशोधन में किया गया है। ओके, निम्न में से किस संविधान में संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? यह 42वां संविधान संशोधन। देखिए, 42वां संशोधन में ये बोला गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का बात मानना पड़ेगा। आर्टिकल 74 के अंतर्गत में, आर्टिकल 74 को अंतर्गत में ये बोला गया कि मंत्रिपरिषद का बात मानना जो है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को बात मानना जरूरी है, लेकिन
44वां संविधान संशोधन में ये भी अधिकार दिया गया है कि मंत्रिपरिषद को भेज सकता है पुनर्विचार के लिए याचिका। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है याचिका को, ठीक है, या बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। 44वां संविधान संशोधन में किया गया है। ओके।